सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 7 मार्च 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में लगातार बताते आए हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि संख्या में है, जिस राशि में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देख सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठेगा। गुरुजी, अब आप हमें ग्रहों की स्थिति क्या है अर्थात आजकल ग्रहों की दशा कैसी चल रही है, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, इस हफ्ते 7 मार्च से लेकर 13 मार्च 2021 के बीच ग्रहों की यह अवस्था रहेगी। इस हफ्ते चंद्रमा धनु राशि में, मकर राशि में, कुंभ राशि में और सप्ताह के अंत में मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार सूर्य भी इस हफ्ते कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और 11 मार्च को वो कुंभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शनि ग्रह भी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। गुरुजी, अब आप हमें ग्रहों की आजकल क्या स्थिति चल रही है, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, अब हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन धर्म संबंधी, कर्म संबंधी क्षेत्रों से संबंधित कुछ यात्रा में सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। उनको शिक्षा का भी, धन का भी और भाग्य का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार उनको व्यवसाय में भी धन लाभ और मान सम्मान की खूब प्राप्ति होगी। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन व्यवसाय क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में वे खूब सक्रिय रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। स्त्री वर्ग से भी उनको मदद मिलती हुई और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच बीच में इन 2 दिनों में आंशिक तनाव भी देखने को मिल सकता है। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में वे अपने घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आपको माता पिता से, जीवन साथी से और सभी वर्गों से खूब लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ आप किसी यात्रा में जा सकते हैं और आनंद के क्षण जी सकते हैं। इसी प्रकार घर से संबंधित भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह के अंतिम दिन आपको दूर स्थानों के संबंधों से, व्यवसाय में अचानक धर्म और सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि इस आखिरी दिन में कुछ यात्रा की अधिकता रह सकती है और पुण्य का भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते उनका रुझान लाभ भाव में, परिवार में और अचानक धन प्राप्ति से संबंधित, और उनको सलाह दी जाती है कि रोगों को लेकर भी वे कुछ सावधान रहे, उसके ऊपर भी कुछ व्यय होने का अंदेशा है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफेद कपड़े अथवा इत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के राशिफल के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि उनके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। वे तनाव लेते हुए नजर आ रहे हैं और धर्म के प्रति भी उनकी कुछ आरुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
इसी प्रकार ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में वे बंधुओं के संग जमीन जायदाद जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस चर्चा के निष्फल होने के अंदेशे बने हुए हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं के संग किसी यात्रा पर जा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। वे धर्म संबंधी और अर्थ संबंधी हो सकती है, और ऐसा लगता है कि यह यात्रा और चर्चा आंशिक रूप से सफल होती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने परिवार के संग मिलकर अपने कर्म क्षेत्र में कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। इस आयोजन में आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन आप अपने व्यय पर अंकुश अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप सामाजिक जीवन की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको संबंधों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपका संतान पक्ष उत्तम कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इस हफ्ते आप अपने क्रोध पर कुछ नियंत्रण अवश्य बनाए रखें और तनाव लेने से बचें और धैर्य का भरपूर परिचय दें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और मंगलवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपका रुझान अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर और संबंधित कार्यों के साथ और कुछ लाभ के ऊपर अधिक केंद्रित रह सकता है। आपको अपने परिवार से धन रूपी मदद मिलेगी, और उस मदद को आप आध्यात्मिक विषयों पर, धर्म के विषयों पर व्यय करते हुए या निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने घुटने संबंधी रोगों से त्रस्त रह सकते हैं और उस पर कुछ व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको गुप्त धन तथा इंश्योरेंस आदि से भी कुछ लाभ मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप धर्म संबंधी यात्रा में जा सकते हैं। यात्रा में आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी बनाए रखें। ऐसा लगता है कि आपको अच्छे कार्यों का फल भी इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और आपको मान सम्मान भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों पर डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपने बंधुओं के साथ और गुप्त शत्रुओं से कुछ लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यात्रा से भी उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हफ्ते के तीसरे दिन और चौथे दिन जीवन साथी, पार्टनर और दैनिक रोजगार में वे धर्म और अर्थ संबंधी लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि मित्रों के साथ भी उनकी मित्रता खूब अच्छी बनी रहेगी और मित्रों से उनको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप थोड़े अस्वस्थ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। आपको अपने माता पिता की सेहत की भी चिंता रह सकती है, और ऐसा लगता है कि आपको माता पिता से धन रूपी लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप किसी यात्रा की अधिकता में रह सकते हैं। आपको मित्रता से और आपके व्यवसाय से, दैनिक रोजगार में खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए मध्यम साबित होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपकी रुचि शिक्षा की ओर, संतान की ओर, धर्म की ओर जैसे विषयों पर अधिक केंद्रित रह सकती है। मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा और यात्रा से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको सहयोगियों से, विरोधियों से भी मदद मिलती हुई नजर आ रही है, लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों पे आपको रोगों के ऊपर भी कुछ व्यय करना पड़ सकता है, अतः आप सावधान रहें। वैसे दूर संबंधों से आपको लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ दैनिक रोजगार में लाभ मिलता हुआ, साथ में आंशिक रूप से तनाव भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक प्रश्नों पर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधानी बनाए रखें। तो सप्ताह के अंतिम दिन आपको स्त्री वर्ग से धर्म संबंधी और सहयोग की भी प्राप्ति हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि सप्ताह के अंतिम दिन आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे। कुल मिलाकर आपको इस हफ्ते जीवन साथी के साथ और व्यापार व्यवसाय पर आपका रुझान उस पर निवेश करते हुए उस संबंधित क्षेत्रों पर बना हुआ है।
फिर भी उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सफेद कपड़े का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपका रुझान घर संबंधित विषयों पर, संतान के ऊपर, कुछ रोगों के ऊपर जैसे क्षेत्रों पर कुछ अधिक बना रह सकता है। वैसे घर तथा कर्म संबंधित, विशेषकर अर्थ संबंधित कार्यों में आप इन 2 दिनों में व्यस्त रह सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको संतान पक्ष के साथ मिलकर अपनी रुचि के अनुसार, अपने बुद्धि बल के अनुसार किसी यात्रा पे जा सकते हैं और आपको धर्म और अर्थ संबंधी कार्यों में आप व्यस्त रह सकते हैं। तो सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने को थोड़े अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। हालांकि आपका समय मौज मस्ती के बीच भी व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार हफ्ते के आखिरी दिन में आप दैनिक कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और उस लाभ को आप संतान पक्ष के साथ साझा करके खुशी प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए यह हफ्ता मौज मस्ती का, सक्रिय का और इस हफ्ते को सार्थक बनाने का है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपायों को इस हफ्ते आप अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। ओम